हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम पाठ योजना में एक नए सीरीज का आरंभ करेंगे। इससे पहले आपको अगर पाठ योजना के बारे में नहीं पता है कि पाठ योजना क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और एक इफेक्टिव पाठ योजना को कैसे बनाई जाती है, हार्वर्ड के द्वारा पाठ योजना का क्या विचार था, तो इसके बारे में मैंने 4 वीडियो बनाई हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद आप अपने पाठ योजना के जो भी आपके ग्रुप में मिलते हो, चाहे वो आपका ग्रुप 1 का हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी में जो भी आपके विषय हैं, विषयों का जो शिक्षण है उसे आप यहाँ से लिख सकते हैं, कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका जो बच्चे काशी विद्यापीठ यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे एफिलिएटेड जो भी आपके कॉलेज हैं जहाँ पे आपका बीएड का कोर्स किया जा रहा है, वर्तमान में आपके 3rd सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाए जाएंगे जिसमें आपको 20-20 लेसन प्लान इम्पॉर्टेंट होता है बनाना, वो आपको बनाने होंगे। तो हम लोग अपने सीरीज में प्रत्येक जो आपके विषय हैं उसके 20-20 लेसन प्लान को देखा जाएगा और उसको बेहतर ढंग से किया जाएगा जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो और आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। आज हम हिंदी शिक्षण के पाठ योजना को प्रारंभ करेंगे। आज हम सीखेंगे संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के बारे में किस तरीके से एक क्लासरूम में आप अपना पाठ योजना तैयार करके बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप जब पाठ योजना बनाएंगे तो आपको जो पाठ योजना बनाने का जो एक सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है विद्यालय का नाम। आपको पता होना चाहिए कि आपके 3rd सेमेस्टर का जितने भी प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिका हैं उनका क्या लगता है, टीचिंग लगता है और वो अपने कॉलेज से आपका जो टीचिंग होती है वो किसी न किसी परिषदीय विद्यालय या प्राइवेट कॉलेज में आपका लगता है। तो चलिए आते हैं। आज का जो हिंदी का जो पहला आपका पाठ योजना है, लेसन प्लान है, संज्ञा जो आपका मुख्य जो पाठ होगा, प्रकरण क्या है, संज्ञा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि वह विद्यालय का नाम होगा जहां आप टीचिंग कर रहे हैं। जैसे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आप पढ़ रहे हैं, आपका टीचिंग जो है मैदागिन या कहीं भी लगता हो, आपका आसपास के किसी भी इंटर कॉलेज में आपका टीचिंग लगता हो, तो आपका वहाँ का विद्यालय का नाम होगा। जैसे आप हरिचंद्र इंटर कॉलेज में आपका टीचिंग लगा हुआ है तो आपका विद्यालय का नाम क्या होगा, हरिचंद्र इंटर कॉलेज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे विद्यालय का नाम मेंशन होगा। नेक्स्ट आपका विषय हमारा क्या होगा, तो विषय में हमारा हिंदी होगी। उप विषय भी आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं जो हमारा हिंदी व्याकरण है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। उसी तरीके से हिंदी में 3 आपके उप विषय होते हैं। प्रथम आपका होता है गद्य शिक्षण, द्वितीय आपका होता है पद्य शिक्षण और तीसरे में हमारा होता है व्याकरण शिक्षण। यानी कि उप विषय हिंदी में कितने होंगे, 3 होते हैं। तो आज हम हिंदी के व्याकरण के बारे में जानेंगे। ये आपका क्लास 6 के लिए आपका क्या है, प्रकरण है। दिनांक मैंने ऐसे ही मेंशन किया हुआ है आपका आज का। कालांश क्या होती है, कालांश हमारा कौन सा आप पीरियड में बच्चों का ये क्लास ले रहे हैं वो आपका कालांश होता है। तो आप प्रथम, सेकेंड, द्वितीय जो भी आपको मेंशन करना होगा, जो आप क्लास लेते हो उसको आप मेंशन करेंगे। और समय आपका होता है 36 से 40 मिनट, तो आपको मोस्टली 40 मिनट ही रखने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है प्रकरण है। प्रकरण हमारा क्या है, संज्ञा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा सामान्य उद्देश्य और एक हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है यह हमारे जो विषय होती है उसके बारे में ये बताता है, उसके उद्देश्य के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो हमारा उप विषय व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। और जो हमारा संज्ञा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगी। तो हिंदी व्याकरण का हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होगा। और एक चीज़ और आपको जानना होगा कि आपके हिंदी टीचिंग में अगर आप हिंदी व्याकरण के बारे में अपना पाठ योजना बना रहे हैं तो आपको हर एक प्रकरण के लिए, चाहे आप संज्ञा हो, चाहे आपका विराम चिन्ह हो, चाहे आपका काल हो, चाहे आपका स्वरनाम हो, किसी भी प्रकरण के लिए आपका जो सामान्य उद्देश्य होगा वो आपका सेम होगा, एज इट इज होगा। लेकिन आपका जो विशिष्ट उद्देश्य होगा वो आपके डिफरेंट प्रकरण के लिए आपको क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, आपको करने होंगे। सामान्य उद्देश्य में जानेंगे छात्रों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना। यानी कि अगर मैं बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, ये सहायता करेगा बच्चों को शुद्ध एवं परिमार्जित, यानी जो मैं चाहता हूँ भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थन करता है।
छात्रों में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता व्यक्त करना, यानी बच्चों में नए नए जो हमारे शब्द हैं उसके बारे में निर्माण करना और उनके अंदर कैपेबिलिटी क्या करना, व्यक्त करना। छात्रों में किसी प्रयोग की शुद्धि या अशुद्धि की युक्ति सहित विवेचना करने की क्षमता होना, यानी बच्चों के अंदर क्या होगा, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो हिंदी व्याकरण जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है, कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध है, उसके बारे में विवेचना बच्चे कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चे सीख सकते हैं। यह हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा। छात्रों को व्याकरण के नियमों और उनके प्रयोग का ज्ञान देना, छात्रों के जो नियम हैं, जो हमारे ग्रामर के जो नियम हैं, हिंदी व्याकरण के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलोअप करना और उसको किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके बारे में बच्चों को जानना। छात्रों में व्याकरण से भाषा की नियमबद्ध यानी जो हमारे रूल्स हैं, प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में मदद मिलता है। हिंदी व्याकरण से बच्चों को क्या होगा, तो जो उसका नेचर है, जो उसके रूल्स हैं, उसको समझने और उसको क्लासिफिकेशन करने, जिससे कि वो एक एक समस्या को समझ सके, जान सके, उसके बारे में बच्चों को क्या होगा, मदद मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग 3 पढ़ेंगे। एक हमारा ज्ञानात्मक होता है जिसमें हम चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक हमारा भावात्मक होता है, जब चीज़ों को बच्चा समझ जाता है उसको हम लोग भावात्मक बोलते हैं। और एक हमारा होता है क्रियात्मक होता है, जब बच्चा चीज़ों को समझ के अपने जीवन में प्रयोग करता है, अप्लाई करता है, वो हमारा क्या होता है, क्रियात्मक कहलाता है। ज्ञानात्मक में हमारा आज का जो प्रकरण है क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा में छात्र संज्ञा को जान सकेंगे, छात्र संज्ञा के परिभाषा को जान सकेंगे। जानना मतलब उसको समझना यहाँ पे नहीं आएगा, आपको जान सकेंगे, यानी यहाँ पे आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस चीज़ को पहचान रहे हैं। छात्र संज्ञा के प्रकार को जान सकेंगे। वही हमारा भावात्मक में क्या होगा, तो छात्र संज्ञा के अर्थ को बता सकेंगे, यानी कि अब यहाँ पे बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, समझ आ चुकी है। छात्र संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र संज्ञा के उदाहरणों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्रियात्मक। इसमें छात्र संज्ञा का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, यानी छात्र जो है संज्ञा के बारे में अपने जीवन यानी जो उन्होंने सीखा हुआ है उसको प्रयोग करेंगे, उसका क्रियात्मक चीज़ें करेंगे। छात्र संज्ञा के भेद की सूची का वर्गीकरण कर सकते हैं, जो हमारा संज्ञा जो है उसका भेद जो टाइप्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद वो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं। छात्र संज्ञा के भेद में अंतर कर सकेंगे, जो संज्ञा के भेद हैं उसमें बच्चे जो है उसका अंतर कर सकेंगे। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाने का। हम लोग किसको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान देनी है। अब एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्लास 6 का बच्चा का एज क्या होगा। तो आपको पता है कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो प्रथम कक्षा में जाता है, यानी फर्स्ट क्लास में जाता है। तो वैसे आप जोड़ सकते हैं कि आपका जो बच्चा होगा वो आपका कितने साल का होगा, तो आपका 10-11 साल का बच्चा जो है आपका क्लास 6 में है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ऐसे ऐसे वर्ड भी नहीं बोलने हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को यूज नहीं करना है जिससे कि बच्चों को सीखने में क्या हो, बर्डन हो। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देनी है, क्योंकि संज्ञा ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 5th में भी मिलेगा, क्लास 3rd में भी मिलेगा। थोड़ा सा पार्ट जो होता है जो वहाँ पे एक बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लास 4th में भी मिलेगा, क्लास 7th 8th में भी मिलेगा। आपको संज्ञा पढ़ना ही होता है। 9th 10th में क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैं संज्ञा किसको पढ़ा रहा हूँ। तो ये टॉपिक के वाइज आपको एक सिंपल वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलने होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी हमारी, तो संज्ञा पढ़ाने के लिए मैं एक चार्ट पेपर यूज करूँगा, मार्कर, बोर्ड और डस्टर आदि का मैं प्रयोग करूँगा। शिक्षण विधियाँ क्या क्या होंगी हमको संज्ञा पढ़ाने में, तो व्याकरण विधि होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ तो व्याकरण विधि आपका लगेगा ही। प्रश्नोत्तर विधि होगी। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, तो प्रश्नोत्तर विधि में स्टूडेंट और टीचर का एक दूसरे का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है एक दूसरे के प्रश्नों का। तो उसी को हम लोग जो है प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। श्यामपट्ट विधि होती है। मैं पढ़ाते हुए जो है श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड का यूज करूंगा, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे श्यामपट्ट विधि भी मैं इसको लेके चलता हूँ। और भी जो विधि होती है जैसे प्रदर्शन विधि भी इसमें हो सकती है, जब अगर प्रदर्शन में कराता हूँ कोई चीज़ तो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हमारा जो है 3 विधि इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट हमारा होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या हम लिखते हैं, तो छात्रों को संज्ञा के संदर्भ में सामान्य जानकारी है। मुझे पता है कि छात्र जो है संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत उनको जानकारी जरूर होगा। हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं। अब हम संज्ञा को पढ़ाने से कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में ये चीज़ें होती हैं। इसमें
छात्र अध्यापक क्रिया होता है और छात्र क्रिया आपका मौजूद होता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम किस देश में रहते हैं? बच्चों का उत्तर होगा भारत। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या क्या स्थित है? संसद भवन, इंडिया गेट, जामा मस्जिद। भारत, नई दिल्ली, संसद भवन, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, सभी को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो बच्चों का जो जवाब होगा, कोई जवाब नहीं आएगा। यहीं पे हमारा क्या होती है, समस्यात्मक प्रश्न जो है आपका आ जाता है। यानी कि हमको 3 से 4 क्वेश्चन में जो है समस्यात्मक प्रश्न लाना अनिवार्य होता है, जिससे कि बच्चों को अब नेक्स्ट जो आपका प्रकरण है उसको आप स्टार्ट कर सकें। हमारा है उद्देश्य कथन क्या होगा? तो बच्चों, आज हम सभी मिलकर संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारा ये उद्देश्य कथन हो गया, यानी अब बच्चों को पता हो गया कि सर या मैडम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा होता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और हमारा होता है श्यामपट्ट कार्य। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 चीज़ों को लेके चलते हैं। अब आते हैं अपने प्रकरण पे। संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पेन, वाराणसी, बिल्ली, सुख दुख, ये सभी क्या है? संज्ञा कहलाती है। इस दौरान जब आप पढ़ा रहे हैं, टीचर जब पढ़ा रहा है, तो छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे। आपका ब्लैक बोर्ड का जो कार्य होगा, तो संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम है। आप इस चीज़ को किस पे मेंशन किए? ब्लैक बोर्ड पे आपने मेंशन किया। नेक्स्ट हमारा, अब उसी में बच्चों से बोध का मैं प्रश्न करूंगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है और संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चे जवाब देते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा शिक्षण बिंदु होता है, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको भी ये क्या करेंगे छात्र, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। हमारा ब्लैक बोर्ड पे कार्य क्या होगा? तो संज्ञा के प्रकार होंगे। मैं उसको क्या करूँगा? क्लासीफाई करूँगा, क्लासिफिकेशन करूँगा अलग अलग 5 भागों में, जिसको ये बच्चे जो है उस चीज़ को बता पाएंगे। वहीं पे मैं एक चार्ट पेपर प्रयोग करूँगा जो मेरे द्वारा बनाया हुआ होगा, जिसमें कि संज्ञा के प्रकार के बारे में मैं अलग अलग तरीके से उसके जो परिभाषा है और जो उसके उदाहरण हैं उसको मैं लेके जाऊँगा, जो बच्चों को मैं उस टाइम शो करूँगा। नेक्स्ट हम जो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। जैसे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आप जो है, जो बच्चे होंगे इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे जो आपका ब्लैक बोर्ड कार्य होगा, यहाँ पे आप उसको एग्जाम्पल से कर सकते हैं। वैसे ही इसके अलग अलग जो आपके प्रकार हैं, जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में आप डिटेल में चीज़ों को रख सकते हैं। यहाँ बच्चे छात्र जो है ध्यान से सुनेंगे, आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कार्य करेंगे। बीच बीच में आप क्या करते रहेंगे? तो बोध के प्रश्न आपको करते रहना है, एक एक 2 प्रकरण के बाद। जैसे जानवर किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जो चीज़ आपने पढ़ाया है उसका आपने बोध के प्रश्न बीच में किया है। अब बच्चों का जवाब है कि यह जानवर जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही हमारा समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में ही ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रकरण आपको बनाने हैं। आप लोग इसको क्या करेंगे कि जब आप लोग इसको लिखेंगे तो आप लोग इसको रोक के आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में जो है, जो आपने पढ़ाया हुआ है, जो बीच बीच में आपने बोध के प्रश्न बच्चों से किए हैं, उसी को हम लोग इकट्ठा करके हम लोग लास्ट में मूल्यांकन के प्रश्न रखते हैं। जिसमें जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, पुलिस कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, समूह का बोध किस संज्ञा में होता है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट में जो हमारा अंतिम होता है गृह कार्य, इसमें बच्चों को हम लोग क्या कर देते हैं, गृह कार्य देते हैं। तो बच्चों आप सभी संज्ञा की परिभाषा और प्रकार याद करके आइएगा। ये हमारा गृह कार्य है जो बच्चों को दिया जाता है, और लास्ट में हमको आपको देखने को मिलेगा पर्यवेक्षक टिप्पणी होती है। जब आप पूरे लेसन प्लान बना लेंगे तो लास्ट में आपको पर्यवेक्षक टिप्पणी होगी, जिसमें कि जो पर्यवेक्षक होंगे, जो आपके सुपरवाइजर होंगे, वो आपको यहाँ पे टिप्पणी देंगे कि आपने जो पाठ योजना बनाया वो आपका कितना बेहतर है और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या वो अपने अनुसार आपको पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को बताएंगे। और आपका लास्ट में चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे, तो पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है। ऐसे आप अपने एक पाठ योजना को तैयार कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो प्रकरण था, संज्ञा था, इसे आप देखिए जरूर अच्छे से। और नेक्स्ट जो हमारा प्रकरण होगा, तो नेक्स्ट हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे।
धन्यवाद।